नमः शिवाय भक्तों, बम बम बोले। आज हम लेके आए हैं 16 सोमवार व्रत कथा और आज है ज्येष्ठ मास का प्रथम सोमवार और आज के दिन हम सुनेंगे ये कथा। मृत्यु लोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती जी के साथ पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नामक की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के दर से सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी प्राणपति को प्रसन्न देख के विनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौपड़ पासा खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात मानकर कहा, हाँ खेलेंगे। उसी समय उसी स्थान मेरे मंदिर में पुजारी जी पूजा के लिए आए और माता ने ब्राह्मण पुजारी से पूछा, प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में हम दोनों में से कौन जीतेगा। तब ब्राह्मण बिना विचारे सोचे समझे शीघ्र बोल पड़ा, बोला कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुए। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप वश पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इसी कारण पुजारी जी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगे। इसी तरह के कोढ़ भोगने हेतु जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी जी के कष्ट को देख बड़ी दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी जी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ षोडश सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनय भाव से षोडश सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार को उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंगा बनाए और घी गुड़ और दीप नैवेद्य, उंगली फल बेल पत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगों में से एक शिवजी को अंग अर्पण कर देवे और बाकी के 2 हैं वो शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट देवे और आप भी प्रसाद पावे। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन
पाव से पवित्र गेहूं का आटा की बाटी बनावी, तद अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावी और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। पीछे आप सुकुम्बट प्रसादी ले तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग लोक को चली गई। ब्राह्मण के यथा विधि 16 सोमवार व्रत किया। व्रत करते ही भगवान शिव जी की कृपा से वह रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती जी उसी मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत किया। कथा सुनी तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का हृदय रहस्य जानने की इच्छा हुई और माँ से बोले, माता जी आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ है। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोली कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश में गया है। हम उससे मिलेंगे ही, मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी से ने इस व्रत को किया और उनको प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने उससे अक्षमित मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा, तो वे बोले कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गए तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह करूँगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठा गया। नियति समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ कन्या का विवाह उसी ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्टि किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवित व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार व्रत किया था, जिससे के प्रभाव से मुझे तुम जैसी सर्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई।
व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी अपने पुत्र की कामना को व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देश में रहते थे और उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुई और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि माता, आपने कौन सा तप किया था जो मेरा जैसे पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानने के बोला कि आपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसे स्वर्ण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिग्वंत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिग्वंत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसी की आज्ञा के परवाह नहीं की। दासियों के द्वारा सब सामग्री शिवालय भिजवा दी और आप नहीं खुद आई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रागण के कारण अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है, हे राजा, तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विश्वास और दुख में डूबे गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, ये कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी बहुत दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुणा दशा देख बोली, चल तू मेरे सूत बिका दे, मैं वृद्धा हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर के सूत की गठरी उतार अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ाकर ले गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और
और रानी को अपने से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई और तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। इसी प्रकार रानी अत्यंत ही दुखी पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसी के साथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कलम के दर से जल असंख्य कीड़ों में गंदा हो गया और उसमें कीड़े नजर आने लगे। रानी ने भाग्य पर दोष आरोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छांव में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर नीचे आते। वन सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर गया चराना एक ग्वाल ने अपने गोसाई जी से उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे सारी बातें कही और गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाल रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गया। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जी जान गए यह अवश्य ही कोई विधि गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा विचार कर पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो। मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते। जल भरने के लिए जाती और जल लेके आती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी जी की बात सुन रानी ने शिव जी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो शिव जी महाराज की कथा सुनाई तो पुजारी जी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले, पुत्री, तुम सब मनोरथ के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो। उससे प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो जाओगी। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को किया, विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय बीत गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। ये सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेज वे तलाश करते हुए पुजारी जी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी जी ने रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी जी ने उनसे मना कर दिया तो दूत चुपचाप लौट और आ गए। महाराज से सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी जी के आश्रम में गए और पुजारी जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसको
लेने के लिए आया हूँ, आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा कीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझ रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर वासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंधवारों से विधिवत से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान गाने लगे। पंडितों ने विधिवत मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजधानी का आह्वान किया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सराव्रत खुलवाए जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इसी प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिवजी पूजन करते हुए इस लोक में अनेकों अनेक सुख भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसी ही जो मनुष्य मनसा वाचन कर्मानुष्ठ द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोलो श्री जी महाराज की जय। अब हम पढ़ेंगे आरती। ओम जय शिव ओंकारा जय जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबरी बागांबरी अंगे सनकादिक बरमादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा करम श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों ही एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। इति समाप्ति कथा और आरती। चलो भक्तों अब हम शिव जी का ये अति प्रिय मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। यहीं समाप्त करते हैं भक्तों इस मंत्र को और ये कथा को। आज हम ये यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कथा और आरती और मंत्र पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा ओम नमः शिवाय जरूर लिखना भक्तों। बम बम बोले। जय भोलेनाथ बाबा की जय हो। इसी तरह आप हम पर अपना प्रेम बनाए रखना भक्तों। और फिर मिलते हैं अगले कथा में।